अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी ये वर्ड एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 10 तक विद एसोसिएशन चीज़ें हो चुकी हैं और उनकी बाकायदा तौर पे प्ले लिस्ट है। आप किसी भी मतलब तरतीब से अगर कोई बंदा देखना चाहता है तो वो 1 से कंटिन्यू कर सकता है। और बस यही होता है कि आप सीक्वेंस से देखें ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहें। और ये 2016 से 2025 तक का हमारा एक सफ़र है। इससे पहले अगर हम पाक स्टडी को देखें वो क्लियर कर चुके हैं, जोग्राफिया पाकिस्तान को क्लियर कर चुके हैं, ईडीएस को विद एसोसिएशन के साथ ये सारी चीज़ें 2016 से 2025 तक हो चुकी हैं। ये 2016 से 2025 जब आप कर लेते हैं तो इसमें ये जितनी भी फिर आपकी बुक्स होती हैं, ये जो 5-7 बुक्स आप करते हैं वन पेपर के लिए, वो आपकी कवर हो रही होती हैं। एसोसिएशन का मतलब यही होता है। बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को है जी। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना वाज कॉलोनाइज्ड इन द 16th सेंचुरी बाय। तो अर्जेंटीना को किसने कंट्री ने कॉलोनाइज्ड किया। जिस तरह अब पाकिस्तान और इंडिया मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थी और अभी तक मतलब हम उनकी कॉमनवेल्थ में हैं, तो इसी तरह अर्जेंटीना जो थी वो किसकी थी। तो उस वक्त एक स्पेनिश एम्पायर भी हुआ करती थी जो स्पेन के मतलब कंट्रोल में थी। और जो इंडिपेंडेंस अर्जेंटीना लेता है स्पेन से, वो 1816 में लेता है। ठीक है, 1816 में यानी 1816 में इंडिपेंडेंस लेता है। इसी तरह अगर आप अर्जेंटीना का कैपिटल देखें तो ब्यूनस आयरिस जो है, ब्यूनस आयरिस जो है इसका कैपिटल है। ठीक है, ब्यूनस आयरिस इसका कैपिटल है। और पैसो जो है अर्जेंटीनन पैसो जो है वो उसको इसकी करेंसी है। ठीक है। और स्पेन का अगर आप कैपिटल देखें तो वो मैड्रिड है। पुर्तगाल का लिस्बन है। इंग्लैंड का अगर आप कैपिटल देखें तो वो लंदन है। और फ्रांस का अगर आप देखें कैपिटल तो वो पेरिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप ऑन एन इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड ऑन। तो ये जो जिम्नास्टिक का वर्ल्ड कप है फर्स्ट टाइम जो होता है तो ये कब होता है, तो ये 1975 में है। अगर आप फादर ऑफ जिम्नास्टिक जो है वो कौन थे, तो फादर ऑफ जिम्नास्टिक हम देख लेते हैं कि वो कौन थे। जी, फादर ऑफ जिम्नास्टिक जो हैं वो फ्राइड रिच लॉर्डविक जॉन जो हैं वो इसके फादर थे। फ्राइड रिच लॉर्डविक जॉन। ठीक है, तो ये फादर थे जिमनास्टिक के, अगर आपसे फादर के। और पाकिस्तान जो जिमनास्टिक फेडरेशन बनती है वो कब बनती है, तो 1950 में पाकिस्तान जिमनास्टिक पाक जिमनास्टिक फेडरेशन कब बनती है, 1950 में। और इसका पाकिस्तान जिमनास्टिक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये पंजाब के दिल यानी पंजाब के कैपिटल लाहौर में इसका है। और जो टाइप्स ऑफ जिमनास्टिक हैं टोटल कितनी है, तो टाइप्स ऑफ जिमनास्टिक अगर हम देखें तो वो 6 जो है इसमें, मतलब 6 किस्म की इसमें गेम्स कह लें या टाइप्स कह लें, वो 6 टाइप्स हैं जी। जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद फाउंडेड सऊदी अरेबिया इन यानी अरेबिया इन 1932 में। जो सऊदी अरेबिया अब्दुल अजीज जो है वो फाउंड करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब्दुल अजीज इब्ने सऊद फाउंडेड अरेबिया, तो ये भी आ सकता है कि 1932 हु फाउंडेड सऊदी अरेबिया, तो ये अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने 1932 में एस्टेब्लिश किया या फाउंड किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय। तो ये एडवर्ड गिबन की जो है ये किताब है। और ये इसको आप बेशक स्टडी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री की बुक है। और रोमन एम्पायर के बारे में ओवरऑल आपको थारली रिव्यू मिल जाएगा इस बुक को स्टडी करने से। बाकी ये किसने लिखी है आपको या मकसद यही है कि याद रखना है कि किसने लिखी है, तो एडवर्ड गिबन ने ये किताब लिखी है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट ह्यूमन हु स्टार्टेड वॉकिंग ऑन टू फीट उनको क्या कहा जाता था। बाई पैडल जो है वो उनको कहा जाता था। जो 2 फीट पे अर्लीस्ट ह्यूमन का जो कंसेप्ट है तो बाई पैडल उसको कहा जाता था जी। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट डैम ऑफ जापान। तो जापान का अगर आप हाईएस्ट डैम देखें तो कुरोब जो है वो जापान का हाईएस्ट डैम है। इसी तरह जो वर्ल्ड हाईएस्ट डैम है, तो जो वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हाईएस्ट डैम किन का है, वर्ल्ड हाईएस्ट डैम, तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट डैम है वो जिनपिंग
ठीक है। जिनपिंग जो वन है, ये इनका जो ये वर्ल्ड हाईएस्ट डैम है, ये जिनपिंग वन जो डैम है ये कहाँ है, तो ये चाइना में है जी। ये अभी जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम बन चुका है जी। उसकी हाइट अगर आप देखें तो 304 5 मीटर इसकी हाइट है। और इसी तरह जो न्यूरिक डैम है, पहले ये वर्ल्ड हाईएस्ट डैम कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब तो ये जिनपिंग है। जो न्यूरिक डैम है, ये आपसे अब ये इस तरह पूछा जा सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये ताजिकिस्तान में लोकेटेड है जी। ये कहाँ लोकेटेड है, ताजिकिस्तान में ये लोकेटेड है। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनके कैपिटल मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इनके कैपिटल को लाजमी याद रखना है। तो दो शंबे जो है इसका कैपिटल है, ठीक है। इसी तरह अजरबैजान का अगर है तो वो बाकू है, और ताजिकिस्तान का जो है वो दो शंबे है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन, तो ये साउथ पोल पे जो है वो अंटार्कटिका आपका लोकेटेड है। ये क्वेश्चन इतना ही आता है कि अंटार्कटिका अंटार्कटिका कहाँ लोकेटेड है, तो साउथ पोल पे जो है वो लोकेटेड है। और इधर यही है कि बर्फ़ ही है अंटार्कटिका पे, और मैक्सिमम मतलब यहाँ पॉपुलेशन नहीं है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉन एज द क्रॉस रोड फॉर द सेंट्रल एशिया। तो क्रॉस रोड जो सेंट्रल एशिया के लिए क्रॉस रोड कहलाता है वो क्या है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो क्रॉस रोड फॉर सेंट्रल एशिया का है कहलाता। इसी तरह अगर हम देखें कि जो वखान कॉरिडोर है वो मतलब ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को सेपरेट करता है, वखान कॉरिडोर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सा है, वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को सेपरेट करता है ताजिकिस्तान से, इससे, ठीक है। और अफगानिस्तान का अगर आप कैपिटल देखें तो काबुल इसका कैपिटल है। अभी जो उधर गवर्नमेंट है 2021 के बाद, वो किन की है, तो वो तालिबान की गवर्नमेंट है इधर अफगानिस्तान में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सेकंड टाइम तालिबान की गवर्नमेंट है। इससे पहले 1996 में एक दफ़ा जो फर्स्ट टाइम है वो तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में इम्प्लीमेंट हुई थी जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के लार्जेस्ट ओशन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वाटर इज पैसिफिक ओशन, ठीक है। जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। इसी तरह जो लिडो बीच है वो कहाँ लोकेटेड है, तो जो लिडो बीच की अगर हम बात करें तो ये यूएसए में, ये इटली नहीं है, ये लिडो बीच जो है ये कहाँ है, तो ये यूएसए में लिडो बीच है। इसी तरह एक और फेमस बीच है मियामी बीच, ठीक है। जो मियामी बीच है ये कहाँ है, तो ये भी यूएसए में लोकेटेड है। फ्लोरिडा स्टेट जो है यूएसए में, वहाँ ये लोकेटेड है मियामी बीच भी। इसी तरह ट्रंक बे बीच जो है वो भी कहाँ है, ट्रंक बे बीच, तो ये यूएसए की जो बीच हैं फेमस फेमस वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रंक बे बीच ये भी यूएसए यूएस वर्जन आइलैंड में ये लोकेटेड है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। तो ये लिडो बीच आपने डिफरेंस रखना है, इटली नहीं बल्कि यूएसए में। और यूएसए का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। और बाय पॉपुलेटेड जो स्टेट है यूएसए की वो न्यूयॉर्क है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच सिटी इज अंडर द कंस्ट्रक्शन इन सऊदी अरेबिया। तो नियोम सिटी है ये अंडर द कंस्ट्रक्शन है। तो ये भी तो अंडर द कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आता है तो उस वक्त तक अगर ये कंप्लीट हो चुकी हो तो आपने इस चीज़ को देख लेना है। तो इसलिए इस तर्ज पे फिर फ्यूचर में ये क्वेश्चन इस तर्ज से नहीं आएगा, फिर वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में आएगा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज्यूरिख इज़ अ पॉपुलर सिटी ऑफ। तो जो ज्यूरिख जो है वो किसकी पॉपुलर सिटी है, स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलर सिटी है। और स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है बर्न इसका कैपिटल है। इसी तरह जिनेवा जो है वो कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा भी स्विट्ज़रलैंड में ही लोकेटेड है। सिटी सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस भी इसको कहा जाता है जी। जी। नॉर्वे का अगर कैपिटल देखें तो वो ओस्लो है। जो पीस प्राइज दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज, वो कहाँ से अनाउंस होता है, तो वो नॉर्वे से ही होता है। जिस तरह अभी इमरान खान का अनाउंस हुआ है, तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, तो वो इसी तरह जो ओस्लो से मतलब ओरिजिनेट होता है पीस प्राइज। टोटल अगर हम प्राइज की नोबेल कैटेगरीज देखें तो वो 6 हैं। तो जो 6 कैटेगरीज है इकोनॉमिक्स वाली वो 1969 में ऐड होती है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ देर इज नो मलबरी ट्रीज तो देर वुड बी नो सिल्क। अगर मलबरी ट्रीज नहीं होगा तो सिल्क का कंसेप्ट नहीं होगा। मलबरी ट्रीज कहते हैं शहतूत के दरख्त जो है ना, वो शहतूत के अगर दरख्त नहीं होंगे तो सिल्क का प्रॉब्लम हो जाएगा जी। जी नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1961 और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जुलाई 1961 में फॉर्म होती है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है जी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरह जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई जिसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है, यानी जर्मनी के कैपिटल सिटी में। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये 1993 में बनती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इन द वर्ल्ड, ये एएफपी है, यानी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ फ्रांस जो है, ये ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। ये 1835 में फॉर्म होती है जी। ये कब बनती है? 1835 में ये फॉर्म होती है एएफपी, और ये फ्रांस की है जी, ठीक है। 1835 में, और ये कहाँ है? तो ये फ्रांस में है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिलिकॉन गल्फ अनेक नेम फॉर डाइवर्सिटी एंड रीजन इन सदरन मीडियानो, और ये फिलीपीन में है, ठीक है। ये सिलिकॉन गल्फ ये निक नेम किसका है? डाइवर्सिटी का। और इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन गल्फ भी कहा जाता है। ये कहाँ है? ये फिलीपीन में लोकेटेड है। और फिलीपीन का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो मनीला जो है इसका कैपिटल है फिलीपाइन का। बीजिंग जो है वो चाइना का है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैमरा कैपिटल है। सिडनी नहीं लगा देना, कैमरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, इराक ऑक्युपाइड कुवैत इन, तो ये अगस्त 1990 में इराक ऑक्युपाइड कुवैत को करता है। ये सेकंड ऑफ जो इन्वेजन होती है वो सेकंड ऑफ अगस्त, इन्वेजन कब करता है? 2 अगस्त 1990 में। और फिर जो ऑक्युपाई प्रॉपर वो 4 अगस्त, 2-3 दिन के बाद वो ऑक्यूपेशन मतलब अपनी वो मिलिट्री फोर्सेस बाकायदा तौर पे वहाँ लॉन्च कर देता है जी। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर्मी चीफ वाज शूट डेड ड्यूरिंग अ फेल्ड कू अटेम्प्ट, ये इथोपिया का जो थे आर्मी चीफ वो उनको मतलब शूट डेड, उनकी डेथ हुई है। और ये 2019 का इंसिडेंट है। और इथोपिया का अगर कैपिटल देखें तो एडिस अबाबा जो है इसका कैपिटल है, ठीक है। एडिस अबाबा, ये कभी कभी ये आपसे इथोपिया का कैपिटल वो पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट का अगर आप कैपिटल देखें तो वो कायरा या कायरो है। और इसी तरह युगांडा का कैपिटल देखें तो वो कंपला जो है वो युगांडा का कैपिटल है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज इन, तो जो यूरोपीय यूनियन का वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन का वर्किंग कैपिटल है ब्रसल्स में, ठीक है। ब्रसल्स ये बेल्जियम का कैपिटल भी है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री बेल्जियम का ये कैपिटल भी है। और यूरोपियन यूनियन का वर्किंग कैपिटल कहाँ है? तो वो ब्रसल्स में है, ठीक है। इस तरह लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का कैपिटल है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। लंदन जो है वो ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का कैपिटल है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जर्मन चांसलर हिटलर वाज बॉर्न इन, तो ये ऑस्ट्रिया में बॉर्न होता है जिसका कैपिटल वियना है, ठीक है। और ये चांसलर जो जर्मन जर्मन चांसलर कब से कब तक रहता है? 1933 से सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड तक ये चांसलर रहता है। अगर ये इसका पीरियड ओवरऑल देखें तो मतलब कब पैदा होता है और कब डेथ होती है हिटलर की, तो ये 1889 में जी ये साहब पैदा होते हैं। और 1945 में इनकी डेथ होती है। और ये जर्मनी कब मूव करते हैं? ऑस्ट्रिया से जर्मनी कब मूव करते हैं? तो ये 1913 में ये जर्मनी करते हैं मूव। और पार्टी इनकी कौन सी है जर्मनी में फिर? तो नाजी पार्टी जो है इनकी, नाजी पार्टी जो है वो इनकी फेमस है जर्मनी में। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। और मैन कैफ जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है हिटलर की जी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो ये 1990 में 1963 में ये प्रिजन में जाते हैं। 1990 में ये यानी 27 ईयर्स इनके प्रिजन में गुजरते हैं। और 1990 में ये प्रिजन से होते हैं रिलीज 11 फेब 1990, ठीक है। तो इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज जो इनको मिलता है वो 1993 में, ठीक है। पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज कब मिलता है? तो ये 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। इनकी एक फेमस बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किन की बुक है? तो ये नेल्सन मंडेला साहब की ही बुक है। ये 1994 में पब्लिश होती है फिर। और ये इनकी ही किताब है।
इस किताब का अक्सर पूछा भी जाता होता है, और ये बाद में फिर रिहा होने के बाद ये नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। और जोकिंग जो है ये किसके रिलेटेड, ये हॉर्स राइडिंग के रिलेटेड ये टर्म है। और ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो फॉरवर्ड होता है, ये मतलब एक आपकी फिजिक्स की टर्म है, फिजिक्स के लिहाज से देखें, और ये टर्म बतानी है जोकिंग, तो ये हॉर्स राइडिंग की रिलेटेड है। जी जी नेक्स्ट है, ओलंपिक फ्लेम वाज लिट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एम्स्टर्डम स्टेडियम। एम्स्टर्डम जो नेदरलैंड में लोकेटेड है जी, 1928 में, ये उसका कैपिटल है नेदरलैंड का एम्स्टर्डम, 1928 में फर्स्ट टाइम। तो समर ओलंपिक्स हमने बतानी है, तो ये हर 4 साल के बाद जो है वो समर ओलंपिक्स जो है वो होती हैं जी। ठीक है, ये कितने साल के बाद होती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो रिसेंट समर ओलंपिक्स हुई हैं 2024 में हुई हैं जी, और ये कहाँ हुई हैं तो ये फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में, जो अभी है पेरिस ओलंपिक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये 2024 में रिसेंट हुई हैं। ठीक है, और ये कितने साल के बाद होती हैं तो ये 4 साल के बाद होती हैं। और ये फ्लेम जो लिट किया गया था मिस्टर डैम में फर्स्ट टाइम कब लिट किया गया था तो ये 1928 में लिट किया गया था। बाकी ओलंपिक देखें तो जो मॉडर्न ओलंपिक्स है वो 1896 में फॉर्म होती है, और जो ओल्ड ओलंपिक्स है वो मतलब 1776 में फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन ओपेक कंट्रीज। तो इनमें से अगर हम बताएं तो कौन सा ओपेक में नहीं है, तो मलेशिया जो है इनमें से, बाकी सारी अंगोला, कतर, यूएई ये ओपेक कंट्रीज हैं। इनमें से मलेशिया जो है वो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इनको कहा जाता है, ओपेक स्टैंड फॉर। ये कब बनती है, ये सितंबर 1960 में ओपेक फॉर्म होती है। ठीक है, और फाउंडिंग मेंबर इसकी कितनी कंट्रीज होती हैं, 5 कंट्रीज जो है इनके फाउंडिंग मेंबर्स होती हैं। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है ओपेक का, अगर आपसे हेड क्वार्टर पूछा जाए ओपेक का तो ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है ओपेक का। उसके अलावा देखें तो कंट्री जो करंटली इसमें ओपेक में है वो कितनी है, तो ये आपको कहीं 13 मिलेंगी, कहीं 12 मिलेंगी, कहीं 14 मिलेंगी। तो ये डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो 12 है। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और 12 होगा, लेकिन विकिपीडिया पे आपको 13 भी मिल सकता है। तो इसलिए 12 जो है वो ऑफिशियली तौर पे अभी तक है, क्योंकि हमने ऑफिशियल को देखना है तो ऑफिशियली जो है वो 12। जी नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट स्विमिंग कोर्स इन द वर्ल्ड। जो इंग्लिश चैनल ऑफ यूके जो है ये लार्जेस्ट स्विमिंग कोर्स इसको कहा जाता है। ये जो इंग्लिश चैनल है ये किस किस के दरमियान है, ये फ्रांस एंड इंग्लैंड के दरमियान है। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल किन किन कंट्री, ये 2 कंट्रीज फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लोकेटेड है, और इसको लार्जेस्ट स्विमिंग कोर्स भी कहा जाता है वर्ल्ड में। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान कनेक्टेड बाय स्ट्रेट। तो ये पर्शियन गल्फ ये किस स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हरमूज के थ्रू ये जो है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट होती हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये डे आपने बताना है जस्ट। तो ये 21 फेब जो है ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। इसी तरह जो वुमेन डे है वो 8 मार्च है, और इस्लामोफोबिया का डे जो है वो 15 मार्च है। इसी तरह वाटर डे जो है वो 22 मार्च है। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल है। तो ये चीज़ें आपने डिफरेंस रखना है जी। नेक्स्ट देखते हैं, जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी, की इनको कहा जाता है। तो जॉन कीट्स जो है इनको पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। जॉन कीट्स साहब जो है इनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड एट द बिहेस्ट ऑफ। तो ये डी वाइट आइसन हूवर ने इसको मतलब उनके बिहाफ पे ये क्रिएट, डी वाइट आइसन हूवर कौन थे, तो ये वाइट आइसन हूवर जो थे ये यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी, यूएसए प्रेसिडेंट है। और ये कब इस्टेब्लिश होती है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में ये इस्टेब्लिश होता है। फुली फ्लैज ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो फुली फ्लैज जो 1961 में, और ये फुल फ्लैज जो इसको मतलब अथॉरिटी समझ ले मिल जाती है वो कब होता है, तो फुल फ्लैज यूएन प्रोग्राम ये 1965 में बनता है। ठीक है, फुल फ्लैज यूएन प्रोग्राम कब बनता है, 1965 में। इसका अगर आप हेड क्वार्टर देखें तो ये रोम के मतलब रोम ये किसका कैपिटल है, इटली का, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए जी। और इसके फाउंडर डी वाइट वाइसन हूवर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब अडॉप्ट होता है? 2015 में ये जो है अडॉप्टेड होता है पेरिस क्लाइम एग्रीमेंट। कोप कौन सी होती है? कॉन्फ्रेंस, कोप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कोप 21 जो है ये 12 दिसंबर 2015 को होती है, और वहाँ ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जाता है। ये इंटर इन फोर्स कब होता है? इन इन फोर्स ये यानी इंटर इनटू फोर्स कब होता है? तो ये 24 नवंबर 2016 को ये इंटर इनटू फोर्स होता है। और जो अभी नेक्स्ट जो आपकी कोप 29 जो हुई है, अभी जो दो रिसेंट हुई है 2024 में, वो कहाँ हुई है? तो वो अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कोप 30 जो है नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट 2025 में जो होनी है, वो कोप 30 के नाम से इंशाल्लाह होगी। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये बेलम में होगी जी। कोप 30 बेलम, बेलम क्या है? ये ब्राज़ील की सिटी है, ठीक है। और अगर ब्राज़ील का कैपिटल आपसे पूछा जाए तो वो ब्राज़ीलिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा? जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट एट द यूनाइटेड नेशन। तो ये डे बताना है डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के लिए, मतलब ये कैट साली के लिए जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है उसकी ख़त्म करने के लिए, वो कौन सा है? तो 17 जून जो है वो वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। कब? तो ये 17 जून है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों की प्रॉपर तैयारी होगी इनकी, प्रॉपर अपने नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो उसका इतना मतलब रीज़न ये है कि फिर आपको वीडियोस बार बार देख के आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो सकती है। अगर नोट्स मेकिंग नहीं की, वैसे ही अच्छा यही है कि आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लें ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। कल को साल बाद, 2 साल बाद भी आपके नोट्स होंगे तो फिर आपको इजी होगा, चीज़ें बस एक दफ़ा देखनी ही होंगी। तो ये एसोसिएशन बेस्ड चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपकी जो है ना इससे तैयारी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एसोसिएशन बेस से। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।